अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मेरे नए आने वालों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ये है आप लोगों के सामने। तो आप लोग डिटेल इसमें देख सकते हैं। मैं आपको ये रेफरेंस इमेज ज़रूर दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, अब देखें, ये रेफरेंस इमेज जो है हम लोग यहाँ पे लेकर तो आ गए हैं, लेकिन अब ये बनेगा किस तरह से। तो सबसे पहले मैं अपनी शॉर्टकट कीज़ को खोल लेता हूँ। शॉर्टकट कीज़ खोल लेंगे, ये देखें यहाँ खुली हुई है। 3D ऑब्जेक्ट जो है वो हम कहाँ से लेकर आएंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश में जाएंगे, ऊपर आऊँगा। ऊपर यहाँ पे ये सारे हमारे 3D ऑब्जेक्ट हैं। सिलेंडर हम ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे आके ऊपर सॉलिड में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं आके इसके सेगमेंट को मैं कम कर दूँगा, 18 रख दूँगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल मतलब पतला कर दूँगा, जैसा हमारे रेफरेंस इमेज में नीचे वाला जो हिस्सा आ रहा है हम वैसा कर देंगे इसको। तो देखा आपने, ये मैंने इतना पतला इसको कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने नथिंग कर दिया है कैप फिल टाइप को, ताकि मुझे हॉलो मिल जाए। बाद में हम इसको फिलअप कर लेंगे। जल्दी से मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। अच्छा, इमेज देखें, बिल्कुल हमारे पास जो है वो फ्रंट नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अपने अंदाजे से ऑब्जर्वेशन से बनाना पड़ेगा। लूप एज पकड़ेंगे और लेफ़्ट माउस क्लिक से आप लूप सिलेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद ई प्रेस करके ऊपर में ज़रा सा लेकर आऊँगा। ई प्रेस करके अब देखिए मैं इसको स्केल करूँगा, एस दबाऊँगा और ये इस तरह से स्केल हो जाएगा। भाई इसी तरह से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ई और एस का इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सा मतलब इसकी शेप को इसी तरह से बनाऊँगा जिस तरह से रेफरेंस इमेज में है। तो आप देखते जाएं और शॉर्टकट की इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटेशन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो सामने वाली फेसेस हैं हम सिर्फ उस फेसेस को डिलीट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस इमेज में अगर आप देख रहे होंगे तो वो आपको जगह नज़र आ रही होगी जिससे ये मतलब निकल जाएगा आराम से। तो फेसेस को पकड़ के मैं इन दोनों फेसेस को पकड़ूंगा और एक्स दबाऊंगा। एक्स दबाने के बाद हम फेस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट। ये जो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है वो बस इतना ही मतलब इसमें काम है। अब ये है कि हम इसकी थिकनेस वगैरह दे देंगे। सॉलिडिफाई मॉडिफाई है, तो सॉलिडिफाई हम थिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये अंदर की तरफ मैं कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको इतना ही कर देता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ गया हूँ और ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ करेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आऊँगा, नॉर्मल में आऊँगा, ऑटो स्मूथ में यहाँ पे चेक लगा दूँगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया है, लेकिन मैं इसको और फाइनलाइज बाद में हम करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आगे चलते हैं। कोई हम दोबारा से सिलेंडर लेंगे तो किस तरह से लेंगे, हम शिफ्ट ए दबाएंगे और नीचे आके मैं यहाँ पे आके सिलेंडर ले लेता हूँ। इसकी हाइट मैंने थोड़ी सी डेप्थ मैंने इसकी दे दी है और इसकी रेडियस को भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अच्छा, इसकी मैंने दोबारा से ऊपर कॉपी करके, क्योंकि मुझे एक ही सेगमेंट वाली मतलब मैश चाहिए ताकि मैं इनको जोड़ूं जब तो आराम से ये जुड़ सकें, क्योंकि दो मैश को आपस में जोड़ने के लिए उन दोनों मैशों की जो सेगमेंट है वो सेम होने चाहिए। शर्त ये है, तो ही आप इन दोनों को आपस में ब्रिज के ज़रिए मिला सकते हैं, वरना आप नहीं मिला पाएंगे, उसकी शेप ख़राब होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, मूव करवा दिया है मैंने इसको। ठीक है, पीछे से भी मैं इसी तरह से इसको मूव करवा लूँगा, मतलब इसी की तरह लेंथ रख दूँगा और कंट्रोल आर से हम लूप एज लगाते हैं। तो कंट्रोल आर से मैं अपने नीचे वाला जो सिलेंडर नज़र आ रहा होगा, इसमें जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, हम उसी के हिसाब से इसमें ऊपर वाले में
वर्ड अपने एजेस डाल देंगे कंट्रोल आर से। तो ये हो गया, हमारे एजेस पूरे हो गए। अच्छा, अब मैं जो है बॉक्स लूँगा बल्कि, क्योंकि हम नीचे वाले सिलेंडर पे काम नहीं करेंगे। मुझे बाद में याद आया कि वो इतना राउंडेड नहीं है नीचे जो हमारा हैंडल है, तो बॉक्स हमारा सही होगा, इसीलिए मैंने अपना जो इरादा है वो चेंज कर लिया था। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बॉक्स लेंगे। बॉक्स लेने के बाद मैं इसको ऊपर तक लेके चले जाता हूँ। साइड से भी मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा ताकि इसके अंदर अंदर तक मतलब हो, या एज टू एज बस हो, बाहर ना निकले मतलब। सही, अब इन दोनों को इसके जो दरमियान में जो एजेस मैंने लगाए थे सिलेंडर के हिसाब से, हम वो डिलीट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ दो सेगमेंट एलिमेंट्स को हम रखेंगे। तो ये देखिए, मैं इन दरमियान वाले जो है मैं सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्ट करूँगा। ये इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको डिज़ोल्व करवा देंगे। नहीं चाहिए ये हमें, हमने सिलेंडर के हिसाब से रखे थे, लेकिन अब हम बॉक्स पे काम कर रहे हैं। तो अब हम बॉक्स के लिए सिर्फ दो ही मुझे चाहिए, साइड से मुझे चाहिए होंगे, तो साइड्स पे जो है वो हम बॉक्स के एजेस ऐड करेंगे कंट्रोल आर से। तो अब देखिए, मैंने नीचे वाली इसकी सिलेक्शन ली है, यहाँ तक हम सिलेक्शन इसकी लेंगे, फिर उसके बाद मैं एक्स दबाऊंगा और फेस कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। बल्कि ये फेस को भी मैं ऊपर वाले बॉक्स के डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब बारी आ जाती है यहाँ पे सेगमेंट डालने की। तो कंट्रोल आर से हम सिलेंडर में जितने हमारे जो कोने नज़र आ रहे हैं आपको, लो पॉली आपको नज़र आ रहे होंगे एजेस, हम उतने ही एजेस अपने यहाँ साइड में डाल लेंगे। तो एक मैंने यहाँ रखा, देखें, एक मैंने इसके पास रख दिया है। तो ये देखें, अब जब मैं इसको ब्रिज करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से, ये मैंने क्यों किया है। आप फिर समझेंगे कि ये दोनों मैश को जोड़ने के लिए हम इस तरह से करते हैं। तो सेगमेंट दोनों के सेम होने चाहिए, वरना आप नहीं जोड़ सकेंगे, आपका मैश जो है वो नहीं जुड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। अब सिंपल तरीका इसको जोड़ने का ये है, सबसे पहले तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा, दोनों को पकड़ के जो है वो हम कंट्रोल जे करेंगे और ज्वाइन हो गया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो गए हैं। ये दोनों मैंने एजेस पकड़े, एफ दबाऊंगा, सॉरी एफ दबाना है हमें, तो ये ब्रिज आ जाएगा। अब देखा आपने, ये यहाँ पे मैंने साइड पे जो सेगमेंट लगाए हैं, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं आराम से इसको अटैच कर पा रहा हूँ। तो दो ऑब्जेक्ट को अगर आपने मिलाना है तो उस अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको उसमें जो है वो आपने सेगमेंट सेम रखने पड़ेंगे। तो इन दोनों को भी मैंने पकड़ के ऐफ कर रहा हूँ, सिर्फ ऐफ दबा रहा हूँ, और ये अपने आप जो है वो मिल रहे हैं। सही है, ये हमारा अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं आपको शेड स्मूथ वगैरह करके दिखा देता हूँ। शेड स्मूथ कर देंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में आएंगे और ऑटो स्मूथ कर देंगे। बस ये काम तो आपने लाजमी करना है हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए। तो यहाँ से आके आप सब डिवीज़न लगा लें। सब डिवीज़न लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका शेप मिल चुका है। ठीक है, अब मिलने के बाद अब ये देखिए, इसकी साइडें जो है थोड़ी सी सही नहीं आ रही हैं, मतलब अच्छा, इसको मैंने पकड़ के मैं अब इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। एक्स एक्सिस मैंने इसको स्केल कर दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके ड्रैग कर दूंगा। अब डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आऊँगा, यहाँ से आके मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँगा। तो अभी भी ये शार्प आ रहा है, मुझे इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों वर्टेक्स को मैं पकड़ूंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ लेकर आ जाऊंगा, इस तरह से। देखिए, बस मूव करवाना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले हमारे वर्टेक्स अंदर थोड़ा सा रह गए हैं, मैं इनको भी दोबारा से थोड़ा सा बिल्कुल इसी की लेवल पे लेकर आ जाता हूँ, ताकि इसकी गोलाई वगैरह थोड़ी सी सही आ जाए। अब इसी तरह से मैं इस वाले को भी पकड़ लेता हूँ, और साथ में दूसरी तरफ वाले को भी मैं हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी मैं बाहर लेकर आऊँगा।
नीचे से भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं। नीचे से सिलेक्शन करने के बाद अब मैं इसको भी, आप देख सकते हैं कि मैं बाहर लेकर आ गया हूँ। सही है, ये हमारा हो गया है। अब अच्छा, अब देखिए मैं इसको जो है ना थोड़ा-सा अंदर की तरफ स्केल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना शार्प हो रहा था अभी इसकी जो एजेस हैं, तो हमें शार्प नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा-सा दूर-दूर कर दूँगा ताकि थोड़े से जो है ना राउंड वाली मतलब शेप बन जाए इसकी, जो हैंडल की है ना, अच्छी-सी प्यारी-सी। अच्छा, ये देखिए ये हमारा रह गया था, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी करीब-करीब लेकर आ जाता हूँ। इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। इन दोनों को भी मैं स्केल करके करीब-करीब लेकर आ जाऊँगा। ठीक है? तो आपने देखा बॉक्स को मैंने सिलेंडर से किस तरह से अटैच करवाया है। 2 अलग-अलग शेप थे हालाँकि। तो ये टिप्स एंड ट्रिक थी और आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कंट्रोल आर से मैंने यहाँ पे भी एक सेगमेंट लगा लूँगा और इसको मैं एस और एक्स फिर ज़ीरो, एस, एक्स और ज़ीरो से ही अपनी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसको फ़िलहाल मैं इसको मूव करवा दूँगा, क्योंकि ये जो है वो नीचे वालों से अटैच है, तो नीचे वाले जो है ना ख़राब हो जाएंगे। यहाँ मैं स्केल कर लेता हूँ, एस दबाएंगे हम स्केल कर लेंगे। इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ और इसको मैंने नीचे करवाया है सिलेक्शन, मतलब हमने आधी सिलेक्शन लिया और इसको मैंने नीचे कर लिया। यहाँ से हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे, इसका जो मतलब थोड़ा-सा कर्व निकला हुआ है हम उसको इस हिसाब से निकाल लेंगे। कंट्रोल आर से मैंने यहाँ पे सेगमेंट को ऐड करवाया है और मैं इसको अब स्केल करवा के छोटा कर रहा हूँ पीछे से। फिर ई दबा के मैं इसको एक्स डायरेक्शन में लेके गया हूँ, फिर मैंने स्केल दबाया है। स्केल दबा के मैं पीछे की तरफ मूव करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ वर्टेक्स को पकड़ा और उसको मैंने ऊपर कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे भी सेगमेंट को ऐड करवा के ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको नीचे कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैनुअली सारी चीज़ों को सेट कर रहा हूँ, तो और ये मैनुअली चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को करना। अच्छा, एज पे आऊँगा, हम ये वाले एज को सेलेक्ट कर लेंगे। एफ दबा देंगे। एफ दबाने के बाद फिर मैंने इसको इनर किया है, इनर इंसर्ट फेस किया है सॉरी, और फिर उसके मर्ज करवा दिया है सेंटर में। अब मैं ये जो हमारे ओवल शेप जो बन रहा है मैं इसको ठीक कर लूँगा। मैं मैनुअली कर लेता हूँ। मैनुअली करने से अगर ये ठीक ना हुआ हो, नहीं है अभी सही नहीं हो रहा, तो राइट क्लिक कर देंगे, टूल लूप टूल में जाके सर्किल कर दूंगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करें, राउंड शेप लेकर आएँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करवाएंगे, तो ये आपकी लाइंस जो है वो हो गई सीधी। सिंपल इज़ दैट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, आप अपने बिगनर्स की वजह से, कि वो आराम से मतलब सीख सकें। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन सी कमांड मैं कब यूज़ कर रहा हूँ और हम क्या-क्या कर रहे हैं मतलब ना। तो नीचे वाली सिलेक्शन हम ले लेंगे और नीचे से मैं इसको स्केल कर दूँगा, मतलब हमारे ये नीचे वाला जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था सबसे पहले, हम उसके अंदर तक कोशिश करेंगे कि ये अंदर तक ही आए। ऊपर से भी मैं ये अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करवा देता हूँ। सही है, यहाँ से मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ नहीं है। हमारी राउंडनेस ख़राब हो जाएगी जब मैं इसको सब डिवीज़न लगाऊँगा इसमें। यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। सही है, सेंटर में मैंने एक कंट्रोल आर करके लाइन लगा दी है। कुछ भी नहीं किया है मैंने, देखिए आपके सामने। कंट्रोल आर करके मैंने लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि आप रेफ़रेंस इमेज में जब देखेंगे तो यहाँ बीच में ये देखिए ये एक डिटेल आ रही है, कर्व बन रहा है। तो वही कर्व हम अब इस पे बनाएँगे। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से।
हाफ हम सिलेक्शन ले लेंगे, फिर हम इसको नीचे कर देंगे और अब बाकियों को भी हम पकड़ के एक स्लोप बना देंगे, मतलब बिल्कुल एक डायरेक्शन में जैसे जा रही हो चीज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं इसको शार्प करेंगे। शार्प करने के बाद मैं इन दोनों सारे वर्टेक्स को जो है वो मर्ज करवा दूंगा, लास्ट वाले के साथ मैं अटैच करवाऊंगा एट लास्ट। एम प्रेस करेंगे, फर्स्ट को क्लिक करूंगा, सेकंड को क्लिक करूंगा और एट लास्ट करवा देंगे। तो ये डिज़ोल्व करवा देता हूँ। नीचे वाली लाइनें मेरी फालतू थी तो मैंने इनको डिज़ोल्व करवा दिया है। देखें, ये डिज़ोल्व करवा दिया इसको, यहाँ पीछे से भी वो मुझे नहीं चाहिए थी। अब देखें, ये मर्ज में करवाऊंगा। फर्स्ट को पकड़ूंगा, सेकंड को पकड़ूंगा और मर्ज एट लास्ट। फर्स्ट, सेकंड, एट लास्ट। सेकंड जो है वो हमारा एट लास्ट है। सही है। तो मर्ज करना भी हमने सीखा इसमें, और इसको मैं मूव करवाऊंगा तो मूव हम गिज़मो से भी करवा सकते हैं और डबल जी प्रेस करके भी करवा सकते हैं, कोई मतलब जो भी आपको आसान लगे। अच्छा, जो मैश आपकी थोड़ी सी लग रहा है कि आउट जा रही है तो आप उसको इस तरह से सेट कर लें ताकि स्मूथनेस आ जाए आपके मैश के अंदर। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे शायद जो है वो डबल मैश आ रहा है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और एक्स प्रेस करने के बाद मैं वर्टेक्स करूँगा तो ये डिलीट, यहाँ पे भी शायद ऐसे कुछ है। हाँ, एक्स, और ये हमारा अब सही हो गया है। इस कर्व को मैं थोड़ा सा और अच्छी शेप देने के लिए मैं आगे नीचे से जो है वो हम बढ़ाएंगे ताकि कर्व शेप और अच्छी हमारी बन जाए। तो डबल जी प्रेस करके मैं इस तरह से इसको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी स्मूथनेस आ रही है, मगर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डेप्थ में है। तो अब मैं इसमें कंट्रोल आर से जो है वो सेगमेंट को ऐड करवाऊँगा, फिर कंट्रोल बी करूँगा ताकि ये इसके कॉर्नर्स पे हम दोनों को लेके चले जाएं। सही है। अभी देखें, ये बिल्कुल किनारे से नहीं मतलब मिला हुआ है ना, तो ऊपर नीचे भी हम इसी तरह से एजेस को ऐड करवा लेंगे। तो ये देखिए, आपके सामने डिटेल आ गई है, देखा आपने। तो ये डिटेल डालना कितना आसान था इसके अंदर, और इसमें शार्पनेस किस तरह से लाएंगे वो भी आपने देखा। कंट्रोल आर से मैं लेकर आऊँगा। अब देखिए, ये नीचे से जो है वो ख़राब हो रहा है तो ये यहाँ तक ये आया हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल कोने तक के की कमांड से हम इसको पूरा करेंगे। के प्रेस करूँगा, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और फिर इंटर दबा देंगे तो ये आपकी लाइन इसमें आ जाएगी। लाइन ऐड करने का जो तरीक़ेकार है वो नाइफ टूल है। ये देखिए, ये आपका हो गया है। अच्छा, ये वाली जो लाइनें हैं हम इसको डिज़ोल्व करवा देंगे। तो सिलेक्शन ले लें आप लोग जल्दी से मैं सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, डिज़ोल्व एज करवा दूँगा। दैट्स इट। अच्छा, ये मैंने इसको हटा दिया था लेकिन मैं दोबारा इसको लगा देता हूँ क्योंकि हमें अपने मैश के जो सेगमेंट है वो पूरे मतलब करेंगे तो ही हमारा अच्छा एक मैश टोपोलॉजी बनेगी। सही है, ये हमारा हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरी तरफ तो हमारा ये शेप बना नहीं होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं सेंटर में एक लाइन लगाऊँगा और सेंटर में हम हर तरफ से लाइन लगाएंगे ताकि हम अपने आधे ऑब्जेक्ट को डिलीट करके मिरर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें और जो चीज़ हमने फ्रंट पे बनाई है वो बैक पे भी आ जाए। स्मार्टली हमने खेलना है, और तो जितना आप अपने स्मार्ट तरीके से अपने प्रोडक्ट को लेके चलेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। अब टॉगल आप मोड खोलेंगे, ऑल्ट जी से सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम इसको एक्स प्रेस करेंगे। हर तरफ से पहले आप देख लें, हर तरफ से देखने के बाद एक्स प्रेस करेंगे। एक्स प्रेस करने के बाद आप फेस इस पे करेंगे तो आपकी ये सारी हाफ जितना भी मैश होगा वो आपका हो जाएगा डिलीट। अब मॉडिफायर में आते हैं। मॉडिफायर में मैं मिरर मॉडिफायर लूँगा, वाई पे आऊँगा, एक्स को बंद कर दूँगा और क्लिपिंग पे चेक लगा दूँगा और एक नीचे से मर्ज में से ज़ीरो हटा दूँगा।
सही है, ये हो गया हमारा। अच्छा अब ये देखिए ये यहाँ से भी आ गया है हमारा। अब देखिए सामने से जो है वो थोड़ा सा इसका जो ओ मतलब सर्किल है वो शेप हमारा ख़राब हो रहा है। तो कोई नहीं, हम इसको सेट कर लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा शायद जो ना वो अभी बिल्कुल एजेस कुछ रह गए हैं, तो हम वो भी डिलीट कर देंगे। ये हमारे एजेस थे वो रह गए थे, तो मैं इसको जल्दी से मैन्युअली सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। इन दोनों एजेस को मैं पकड़ूंगा और F दबा दूंगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो चुका है। होने के बाद मैं इस दोनों को पकड़ूंगा। इन दोनों को पकड़ने के बाद मैं F दबाऊंगा और ये फिलअप हो जाएगा। इसको मैंने मूव करवाया है। मूव करवा के मैं इसको सीधा कर लूँगा। एस करके वाई डायरेक्शन में वाई दबाऊंगा, फिर ज़ीरो दबा दूँगा, ये सीधे हो जाएंगे। सॉलिडिफाई को मैंने हटा दिया। मिरर को जो है वो हम अप्लाई करवाएंगे। सॉलिडिफाई को कह रहा था, सॉरी, सब डिवीज़न मैंने हटाया है। मिरर को मैंने अप्लाई करवा दिया है। एडिट मोड में आएंगे और हम इसको ब्रिज कर देंगे। ऐप दबाएंगे, ये नीचे वाली पकड़ूंगा और ऐप दबाता जाऊंगा, तो वो अपने आप खुद ब खुद जो है वो बनता चला जाएगा। ये मैंने ऐप दबाया पहला, फिर मैंने ये पकड़ा लास्ट, और उसके बाद मैं ऐप दबा रहा हूँ और ये बनता चला जा रहा है। तो कितना आसान और कितनी जल्दी मतलब ब्रिज हो रहा है इसके अंदर। तो ब्लेंडर जो है वो इसलिए मॉडलिंग में कामयाब है प्रोडक्ट की। अच्छा, अब जो हमारे वर्टेक्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सेगमेंट जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, हम उन्हें डिलीट कर देंगे, डिज़ोल्व करवा देंगे। जैसे कि ये है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डिज़ोल्व करवा देंगे। डिज़ोल्व करवाने के बाद जो है अब सेंटर लाइन जो हमने डाली थी, हम उसको भी डिज़ोल्व करवा देंगे। वो मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने मिरर की वजह से रखी थी कि मिरर हम कर सकें, आधे को हम डिलीट कर सकें। सही है, तो ये मसला भी हल हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो सामने वाले वर्टेक्स थे थोड़े से करीब करीब हुए हुए हैं, तो मैं इसको स्केल कर दूंगा वाई डायरेक्शन में, इस तरह से कुछ। और मैंने इन सामने वाले वर्टेक्स को पकड़ के अब हम इसको मैन्युअली, मैं इसको गोल कर रहा हूँ, वरना लूप टूल में जाके मैं सर्किल भी कर सकता था। तो जो आपको बेहतर लग रहा है आप बस उस हिसाब से अपने वर्क फ्लो को लेके चलें। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सारा कुछ। सब डिवीज़न में आके लगा देता हूँ, वैल्यू भी बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इसमें थोड़ी बहुत मैंने जो डिटेल डाली है वो आपको नज़र आ रही होगी। ऊपर की जो मैंने कर्व डाला है वो कितना अच्छा और शार्प आ रहा है। अच्छा, ये नीचे से थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में आके मैं इसको भी बढ़ा दूंगा। ये भी स्मूथनेस हो गई है हमारी, ये भी मसला हल हो गया है। यहाँ से भी ख़राब आ रहा है तो हम उसको और बढ़ा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमारा हो गया है सब सही। सॉलिडिफाई मैंने जो लगाया था मैं उसको करवा दूंगा अप्लाई, थोड़ा सा कम करके हम इसको कर देंगे अप्लाई। ठीक है, अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद अब इसके जो सामने वाले एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, हम इनको डबल जी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा थोड़ा कम करूँगा। इतना कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा। तो कम से ज़्यादा की तरफ वो राउंड होता हुआ पूरा गुजर रहा होगा। ये कुछ इस तरह से। फिर इसको हम मूव करवा देंगे, ये वाले को भी मूव करवा देते हैं। तो अभी तो मैं आपको सरसरी सा बता रहा हूँ, मगर जब आप लोग करेंगे तो प्रॉपर देख के मतलब कीजिएगा। अच्छा, मैं अब इसको ये है कि मैं इसको गायब कर देता हूँ। नीचे वाले फेसेस को हम हैंडल के डिलीट कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि ये बिला वजह के जो एक्स्ट्रा मैशेस होते हैं वो आप हटा देंगे। सही है, ये देखिए ये सिलेक्शन लूँगा मैं, इसको एक्स दबाऊँगा और फेसेस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे हो जाएंगे गायब।
ये एजेस हमारे रह गए हैं फालतू में हैं, इसको भी मैं हम सिलेक्ट करेंगे। फालतू जो एजेस हैं सेगमेंट है वो आपको रखना ही नहीं है, हटा देना है बस। सही है, अब हमारा हो गया नीट एंड क्लीन, हमारा मैश हो गया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है हमारी। वापस मैं अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को लेकर आ गया हूँ और सब डिवीज़न हम खोल देंगे। सही है, सब डिवीज़न खोलने के बाद अब मैंने अपनी इमेज जो है वो रेफरेंस इमेज जो है वो भी हमने खोल ली है। अच्छा, अब ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितने मज़े से मैं इसको बनाता हूँ। तो हम इसमें जो है वो कंट्रोल आर में प्रेस करूँगा, क्योंकि अब मैं इसको मूव तो करवाऊँगा नहीं, वो मैश हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं उसके हिसाब से देखिए, मैं इसको स्केल करके ऊपर नीचे से मैंने स्केल किया है इसको जी डायरेक्शन में। सही है, ये वाले फेसेस को हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मैं कंट्रोल आर यहाँ पे एक सेगमेंट ले लूँगा। कंट्रोल आर के बाद मैं इन दोनों सेगमेंटों को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दूँगा। एक्स दबाएंगे, फेसेस पे आएंगे और डिलीट, बन गया आपका शेप। बस आपने एक नीच दरमियान में एक सेगमेंट लगाना है, तो आपका ये बिल्कुल एज इट इज़ शेप आपका आ चुका है। कितना आसान था, देखा आपने, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपने सोचना है कि यार अब ये किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ट्राई करना है आपने, क्योंकि कंट्रोल जी का तो देखिए ऑप्शन है वापसी, तो आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरेंगे जितना आप लोग वो आप फिर नहीं कर पाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ उठा के आप प्रोडक्ट बनाएं और यकीन जाने आप फिर एक दिन बनाना शुरू करेंगे तो फिर आप आराम से बनाते चले जाएंगे। अच्छा, मैं अब एक स्फीयर ले लेता हूँ, शिफ्ट ए दबा के मैश में आएंगे और मैं यूवी स्फीयर आके यहाँ पे ले लेता हूँ। यूवी स्फीयर के हम जो सेगमेंट हैं वो हम कम करेंगे, क्योंकि मैं लो पॉली से हमेशा स्टार्ट करता हूँ मॉडलिंग। 12 और 7 जो है वो मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसको मूव करवाऊँगा। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा स्केल कर लूँगा मैं, फिर इसको स्केल करने के बाद हम इसका जो हाफ हिस्सा है वो मैंने सेलेक्ट करूँगा और फेसेस को मैं डिलीट कर दूँगा, एक्स और फेस फिर डिलीट। सही है, ये मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, क्योंकि आप इसमें से जो हवा वाला जो हमारा आगे वाला जो हिस्सा है जिससे हमारी एयर आती है गर्म, अब हम वो बना रहे हैं। तो इसकी आप डिटेल देखिएगा कि इसकी डिटेल हम किस तरह से बनाएंगे। मैंने बीच में भी एक सेगमेंट डाल के इसको भी मैं थोड़ा सा, बिल्कुल राउंड शेप आ गई है हमारी। यहाँ से जो है वो ओवल हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूंगा वाई एक्सिस में ताकि ये राउंड हो जाए। इसमें हम मैश के आगे हम रखेंगे और मैं इसको स्केल फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही करता हूँ। बस ऐसे करने कि इसके अंदर अंदर तक मतलब हो, इसके इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि वो देखे ना आप सामने भी वो है, वो इसके अंदर अंदर तक का है, अंदर अंदर तक मतलब जा रहा है। अच्छा, अब मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद बल्कि पहले मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, राउंड थोड़ी सी शक्ल आ जाए इसकी सामने से। अब देखिए थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मैं इसको मूव करवा के सेंटराइज करवा दूँगा। अब हम पकड़ेंगे इसको, ये यहाँ से आके भी मैंने इसको स्केल कर लिया है और इनके सेगमेंट को मैं मैन्युअली सेट कर लूँगा, मतलब अपनी जो हमारी मैश है उसके हिसाब से। अच्छा, ये टॉप वाले जो हमारे एजेस आ रहे हैं हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये अभी एक ही जगह पे जाके सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। हम इनको ख़त्म करेंगे और अब सीधी सीधी लाइनें हम लगाएंगे ताकि हम इसको आराम से
बना सकें और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। तो सिंपल तरीका है, आपने नाइफ़ टूल का इस्तेमाल करना है। की प्रेस करेंगे, फर्स्ट जगह पे क्लिक करने के बाद सेकंड पे करेंगे और फिर एंटर मार देंगे। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो अपनी लगा दी है। अब देखिए ये जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। की प्रेस किया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और एंटर। सिंपल इज़ दैट। इस तरह से हम लाइंस लेकर आते हैं। बन गई हमारी ये, हो गया मसला हल। इसको मैं मैन्युअली अब जो है वो थोड़ा सा सेट करूँगा। तो देखा आपने, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके ऊपर नीचे से कोने कोने की तरफ लेके जाऊँगा, एज टू एज। एज टू एज हम मतलब इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए अब ट्रायंगल बन रहा है, तो हम ट्रायंगल के लिए एक वर्टेक्स को, एक एजेस को हम डिलीट कर देंगे। तो ये मसला भी हमारा हल हो गया है। अब मैं इनको मैन्युअली सेट करूँगा, मतलब मूव करके हम इसको इस शेप के हिसाब से बना लेंगे। सही है, ये हो गया हमारा। अब मैं एजेस पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ई प्रेस करूँगा। ई प्रेस में एक्स डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद मैंने ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के बाद मैंने थोड़ा सा स्केल किया इसको। ये देखिए स्केल किया, बाहर की तरफ हो रहा है स्केल के। अब हम ई प्रेस करके एक्स दबाएंगे तो ये अब अंदर की तरफ जाएगा, बल्कि मैं बाहर की तरफ ले आऊँगा, सॉरी। फिर दोबारा से ई और एस का इस्तेमाल करेंगे तो ये सामने की तरफ इसकी थोड़ी सी, ये देखिए चौड़ाई आ गई है। अब हम ई प्रेस करेंगे और एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो ये इस तरह से पीछे की तरफ चले जाएगा। अभी मैं ये बहुत स्लो बता रहा हूँ अपने बिगिनर्स के लिए, ताकि वो आराम से देख सकें और समझ सकें कि हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेंगे, मूव करेंगे और स्केल करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब आती है बारी हमारे सामने वाले, जिससे हमारी एयर निकलेगी। अब हम वो वाली हिस्सा बनाएंगे। अच्छा ये थोड़ा सा जो है वो मैं स्केल करूँगा। सामने वाली फेसेस को हम पकड़ के थोड़ा सा इसको मैं नीचे की तरफ, अंदर की तरफ दबाऊंगा, ऊपर नीचे से सिर्फ दबाऊंगा, ताकि जगह खाली ना हो, क्योंकि जगह अभी खाली हो रही थी थोड़ी ना। अब देखिए नीचे वाले मैंने एजेस को पकड़ा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्केल करवा दूंगा, ताकि ये जो हमारी सरफेस है, साइड सरफेस जो पतली सी है, ये थोड़ी सी मोटी हो जाए। इस एज को भी हम पकड़ लेते हैं। इस एज को मैंने सेलेक्ट करवा लिया है, लूप सिलेक्शन, फिर कंट्रोल आर कंट्रोल बी किया, तो ये इस तरह से हमारी दो लाइनें हमें मिल गई हैं। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो फिर इसकी शेप देखिएगा आप किस तरह से आएगी। अच्छा ये वाली जो एजेस हैं वो मैं एक लाइन में यहाँ पे भी लगा देता हूँ नाइफ टूल से। तो की प्रेस करके फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और एंटर। सही है, ये देखें, ये मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद हम वाई डायरेक्शन में आऊँगा, ई प्रेस करूँगा और एक्स दबाऊँगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको स्केल कर दूँगा, एस एक्स और ज़ीरो। एस एक्स और ज़ीरो आप प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी लाइन सीधी। कितना आसान था, आप देखिए। ठीक है, फिर बस इस तरह से दोबारा से हमने ई प्रेस किया और एक्स दबाया तो ये इस तरह से एक्स डायरेक्शन में बाहर आ गया। अब मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, एस दबा के इस तरह से हमने स्केल कर लिया। कितना सिंपल था, देखिए। फिर हम ई दबाएंगे, ई दबा के मैं बिल्कुल ऐश पे लेके चले जाता हूँ। फिर मैं इसको स्केल करवा दूंगा मैन्युअली, जी डायरेक्शन में हम करवा देंगे तो ये हमारी शेप कुछ इस तरह से आ गई है। फेसेस को हम इसके डिलीट कर देंगे क्योंकि ये फेसेस हमें नहीं चाहिए। सही है, देखा आपने कितने मज़े से मैंने इस शेप को बनाया है, तो कोई मुश्किल नहीं है।
थोड़ा सा मैं इसको अंदर करवा दूंगा। इसको और मज़ीद अंदर करवाने के बाद शायद स्मूथ करवा देता हूँ डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके। ये दो काम तो आपने लाजमी करने हैं किसी भी हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग प्रोडक्ट की मॉडलिंग के लिए। सब डिवीज़न हम लगाएंगे। सब डिवीज़न लगाने के बाद अब देखें ये कितनी अच्छी स्मूथनेस इसके अंदर आ चुकी है। मैं इसको और शार्प करने के लिए इसमें मैं एजेस को ऐड करवाऊँगा। अच्छा ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दूँगा। वाई डायरेक्शन में मैंने इसको स्केल करवाया है कि इसका मुंह थोड़ा सा मतलब चौड़ा हो। काफ़ी पतला हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एजेस को कंट्रोल आर से अंदर की तरफ ले जाऊँगा। ये देखिए इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम यही कर लेते हैं, कंट्रोल आर से अंदर की तरफ लेके चला गया हूँ। ओह माय गॉड क्या डिटेल आ रही है, देखें आप, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार डिटेल आ रही है। तो दोस्तों देखिए कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बस ये चंद कमांड पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्टेक्स या एजेस आपने कहाँ लगाना है। तो ये सब आपको वक्त के साथ साथ ही आएगा। और जो डिज़ाइन करना चाहते हैं मेरे दोस्त प्रोडक्ट को, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट आप डिज़ाइन ना करें, मतलब 3D सॉफ्टवेयर पे पहले स्केच करें, उसके बाद फिर आप कन्वर्ट करें उसको 3D। सामने वाली है जिस पे मैंने कंट्रोल आर दबाया, कंट्रोल आर दबाने के बाद कंट्रोल बी दबाऊंगा। कंट्रोल बी से अब एच टू एच पे ले जाऊंगा ताकि ये शार्प हो जाए। फिर हम यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैं दूर रख लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। और अंदर वाला जो हमने एज लगाया था वो टॉप वाला, ये वाला हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ। डबल जी प्रेस करेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, पूरी सिलेक्शन जो होगी वो आराम से नीचे की तरफ आ जाएगी डबल जी प्रेस करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, देखा आपने ये कितनी आराम से, ये देखें हमारी ये शेप बन चुकी है। ये सिलेक्शन मैंने कर ली है नीचे से। इसको थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लूँगा क्योंकि अभी जगह अंदर से खाली थी। अच्छा स्केल करने के बाद हम नीचे वाले को भी सेंटराइज़ कर लेते हैं। अब देखें दोनों तरफ से जगह सेम हो गई है। सही, अब कंट्रोल आर हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद मैं एक एज यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरा एज हम यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा ये हम देखिए मैंने इसकी सिलेक्शन दी है। सिलेक्शन लेने के बाद आप ई प्रेस करेंगे। ई के बाद एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा इसको बाहर निकालेंगे। मैंने इनके दोनों दरमियान वाले सेगमेंट को पकड़ा और थोड़ा सा स्केल कर दिया है जी डायरेक्शन में। अच्छा ये सिलेक्शन देखिए नहीं हुई है क्योंकि टॉगल हमारा नहीं खुला हुआ था, तो हम इसको इस तरह से जाके सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्रंट पे आएंगे। इसको मैं इस तरह से स्केल करवा लूँगा। स्केल करवाने के बाद हम देखिए कुछ इस तरह से शेप आ रही है। मुझे इसको शार्प करने के लिए कंट्रोल आर और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये हमारे देखें सेगमेंट जो है, एजेस जो हैं वो ऐड हो शार्प हो गए। अब मैं फेसेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट फेस हम इन सामने वाले फेसेस को कर लेंगे। आई प्रेस करेंगे और ज़रा सा हम इसको मूव करवा देंगे तो ये देखें ये बिल्कुल हमारा हो गया है शार्प। अभी तक देखें आप कितना आसान था ये और कोई मुश्किल नहीं था। सब डिवीज़न को बंद करने के बाद अब मैं बीच में भी जो है वो एक लाइन दोबारा से लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इस वाली पे भी मैं थोड़ा सा नीचे लेके चले जाता हूँ। सही। अब बीच में से हम एक और बटन को, मतलब जो हमारा पिंक बटन आपको नज़र आ रहा होगा रेफरेंस इमेज में, अब हम इसको थोड़ा सा इंसर्ट फेस करके मैंने इंसर्ट फेस किया। इंसर्ट फेस करने के बाद ई प्रेस करके मैं इसको बाहर की तरफ लेकर आऊँगा। और सेंटर में भी मैंने एक लाइन लगाई है, फिर कंट्रोल बी किया है
अब मैं इसको, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ग्रूप डालना है, मैं इसको अंदर की तरफ डैप दूंगा। अब वो डैप मैं किस तरह से देता हूँ ये ज़रूर देखिएगा आप लोग। साइड्स वाली जो एजेस थी वो पकड़ के मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गया हूँ ताकि राउंडनेस हमारी बटन के अंदर आए। सही फेसेस को मैं यहाँ से, ये 3 फेसेस को हम पकड़ेंगे और ई प्रेस करूँगा और अंदर की तरफ हम इसको एक्स डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब जो साइडें वाली जो हमारी फेसेस हैं, फेस एजेस हैं, हम उसको डिलीट कर देंगे फ़िलहाल। देखें ये वाली जो है अवेलेबल है, इसको काफ़ी अंदर हो रही हैं वो, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमें डिलीट करने में भी आसानी हो और इसकी डिटेल भी अच्छी आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अभी ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आ रही है हमारी, सही है। अब इसको हमने स्मूथ करना है। स्मूथ हम कैसे करेंगे, और शार्प करना है, सॉरी। शार्प करने के लिए मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा, कंट्रोल बी करूंगा और आपका ये इस तरह से सेगमेंट ऐड हो जाएंगे। तो साइडें तो आपकी शार्प हो गई हैं। साइडें शार्प करने के बाद अब हम इसकी जो दरमियान वाला हिस्सा है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फेसेस पे जाऊंगा, इंसर्ट करूंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये इंसर्ट वाला जो सेगमेंट है वो मुझे अभी हटाने होंगे। तो यहाँ से आके भी मैं इसको कंट्रोल आर करके ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। यही चीज़ ऊपर भी कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्कुल एज टू एज कॉर्नर की तरफ लेके चले जाऊँगा। तो देखिए इस तरह से कुछ इसकी शेप आ रही है, मगर ये शेप हमारे रेफरेंस इमेज में इस तरह से नहीं है। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, अच्छा मैं ये है कि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करवाऊँगा क्योंकि ये जो है वो अभी राउंडनेस अच्छी नहीं आ रही, मज़ेदार नहीं आ रही। हम इस तरह से इसको देखें मैं करूँगा तो ये राउंडनेस अब बन गई है अच्छी सी। इस वाली हम जो लाइन हमने लगाई थी मैं इसको डिज़ोल्व करवा दूँगा क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमारा शेप थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, उसकी राउंडनेस कम बन रही थी। अब देखें ये बेहतर हो गया है, देखा आपने। तो आपको थोड़ा सा जो ना मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपका कौन सा एजेस जो है वो आपके ख़राब कर रहा है। तो देखिए ये मैंने सिलेक्शन ले ली है, इसकी साइडों बटन के जो बीच वाला हिस्सा है मैंने उसकी साइडें ली हैं और इसको मैंने डिलीट करवा दिया है। इन दोनों सेगमेंट को मुझे ब्रिज करवाना है, तो अब ये मैच देखें ये प्रॉपर बन नहीं रहा है। तो कंट्रोल आर करके मैं लाइन लगाऊंगा, इन दोनों को भी मैं पहले फ़िलहाल डिज़ोल्व करवा दूंगा। देखिए मैंने ये डिज़ोल्व करवा दिया। कंट्रोल आर दबाएंगे, कंट्रोल आर दबाने के बाद अब हमारा आराम से ये ब्रिज हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने एफ दबाया और ये आपका एक्सट्रूड हो गया, मतलब जुड़ गया है साथ में। ये चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, इन दोनों को पकड़ूंगा, एफ दबाऊंगा और ये आपके जुड़ गए। अब जो ये दो वर्टेक्स आ रहे हैं हम इनको मर्ज करवा देंगे। एम प्रेस करके लास्ट पे जाऊँगा मैं, एट लास्ट पे, तो ये आपका जुड़ गया है। एम प्रेस करेंगे, एट लास्ट पे जाएंगे और ये आपका जुड़ गया। अब सिंपल आप बस इन दोनों को पकड़ेंगे और एफ प्रेस करेंगे। एफ प्रेस करने के बाद आपका ये सेगमेंट हंसी खुशी जुड़ ही जाएगा। कितना आसान था दोस्तों, देखा आपने। सिंपल इज़ दैट। यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। मैं इन फेसेस को पकड़ लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये रह गया अंदर वाला, अब इसको भी हमने डिलीट कर दिया है। लाइन हमारी आई हुई है। अच्छा इसको, इस एच को और इस एच को मैं पकड़ के एफ दबा दूँगा और यहाँ से भी हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एफ दबाऊँगा, फिर हम वर्टेक्स को जो है वो मिला देंगे। एट लास्ट करेंगे, मर्ज दबाएंगे, एम दबाएंगे, एट लास्ट। देखिए इसमें हमने, इस ट्यूटोरियल में हमने कितनी सारी कमांड सीखी हैं।
यही कमांड्स से देखें मॉडलिंग वगैरह सब होती हैं। अगर आपने ये कमांड सीख ली, प्रैक्टिस कर ली, तो आप कोई भी मॉडल आराम से बना सकते हैं। मैं इसको शार्प कर लेता हूँ। शार्प करने के बाद कंट्रोल आर, मैं पहले इसको इंसर्ट फेस कर लूँगा, सामने वाले फेसेस को। जैसे कंट्रोल आर से मैंने इसको ये कर लिया, इंसर्ट फेस मैंने नहीं किया। फिर हम यहाँ पे भी कंट्रोल आर से एजेस को कॉर्नर पे लेके चले जाते हैं। अब मैं इसके अंदर वाले जो फेसेस हैं हम उस पर मतलब लेके आएंगे बटन के हवाले से, मतलब बटन जो हमारा जहाँ जहाँ आ रहा है। टॉगल खोल के अगर आप लोग सिलेक्शन करेंगे तो आराम से आपकी पीछे तक सिलेक्शन हो जाएगी और फिर आप उसको बआसानी मूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और मैंने इसमें देखें जो जो डिटेलें दी हैं वो आप लोगों को समझ में आएंगी। अब एक जो लास्ट डिटेल रह गई है हमारी, वो है जो इसमें ग्रूव आ रहा है, इसके सेंटर में होता हुआ इसके ऊपर जो ग्रूव जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा, कर्व जो है, ये हमारी लास्ट डिटेल है जो हम इसमें डालेंगे। और ये किस तरह से डालेंगे, मैं शिफ्ट ए में आऊँगा, हम बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स का हम एक फेस रखेंगे, बाकी हम सबको डिलीट कर देंगे। फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक फेस जो है वो छोड़ दूंगा, बाकी हर जगह से सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। सही, ये हमारे पास एक फेस आ गया है। अब हमने इसमें काम करना है वो, अब हम किस तरह से, पहले मैं आपको बुलियन करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से वो लाइन लेकर आएंगे। सही है, सिंपल हमने यहाँ पे रखा इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं इसको एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद बल्कि मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊँगा। बुलियन का मॉडिफायर मुझे बंद करना पड़ेगा। ये हमने बंद कर दिया है। बुलियन का हमने बंद करने के बाद अब मैं इसके फेसेस के हिसाब से इसके शेप को बिठाना शुरू करूँगा। तो हम इसमें सेगमेंट ऐड करेंगे कंट्रोल आर से, फिर जी प्रेस करूँगा, मूव करवा दूँगा। मूव के लिए आप जानते हैं जी हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर और जी से हम इसको मूव करवा देंगे। तो बस आप इसी तरह से इसके जो लाइंस ही आपको नज़र आ रही है, आप इस पर वर्टेक्स को अपने रखते जाएं, आपका शेप जो है वो इसी तरह से बनता चला जाएगा। सही, अब ये मैंने यहाँ पे सेंटर में ला के रख दिए हैं। सेंटर में लाने के बाद अब हम मेन ऑब्जेक्ट को हम अपने पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्ट करने के बाद शायद स्मूथ कर देता हूँ मैं अपने प्लेन को। और बुलियन के अंदर मैं बुलियन को खोलता हूँ। बुलियन को खोलने के बाद मैं इसको यहाँ प्लेनर के मैंने सॉलिडिफाई भी खोल लिया है। देखें ये ग्रूव हमारा आ चुका है। थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, मैं इसको फास्ट ही रखूँगा। फास्ट रखने के बाद अब हम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम अपने नॉर्मल में आएंगे, फ्लिप करेंगे और ये सेट हो गया, मसला हल हो गया है। अब थोड़े से जो हमारे लो पॉली हमारे सेगमेंट आ रहे हैं तो इसमें मैं सब डिवीज़न लगाऊंगा। ये बंद है तो हम इसको खोल लेंगे। अब मैं इसमें सब डिवीज़न जब लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। तो कितना आसान था, देखिए ये डिटेल इसके अंदर डालना, ये देखिए हो गया स्मूथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा आज के ट्यूटोरियल में। तो मुझे सपोर्ट करते रहें प्लीज़, मेरे ट्यूटोरियल को देखा करें और पूरा देखा करें ताकि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो मुझे भी कोई फल मिले। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए प्रोडक्ट के साथ। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।